हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक्षा पाटिल फ्रॉम पीएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 3 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड पार्ट जो है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी, फर्स्ट वाली जो स्टोरी थी इट इज़ रिलेटेड टू बर्ड्स, लेकिन ये जो स्टोरी है ये फाइनली हमारे लिए मतलब हमारे ह्यूमन रिलेटेड है। द ब्लैक एरोप्लेन, यूजुअली आप देखते हो तो एरोप्लेन वाइट ही होता है, लेकिन इस चैप्टर में इस स्टोरी में जो है एरोप्लेन ब्लैक क्यों दिया है, ब्लैक एरोप्लेन ये टाइटल क्यों है, वो हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। जनरली बता दिया जाए तो बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डिसीजन बहुत डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, और बहुत बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। यहाँ पे इस स्टोरी में सेम दिया हुआ है। जो नरेटर है जो हमें स्टोरी बता रहे हैं वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनको वो चीज़ करनी भी है लेकिन वो रिस्की भी है, कुछ कर मतलब सोच नहीं पा रहे, और वो ज़िंदगी में जो रिस्क लेना होता है ना वो ले लेते हैं और फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन उनके इस स्टोरी में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कुछ डिफ़िकल्टी आ गई ज़िंदगी में और अचानक से हमें किसी ने हेल्प कर दी, वैसे ही इनके साथ होता है। और वो जो हेल्प करने वाले जो होते हैं वो एक दूसरे पायलट है, लेकिन हमें लास्ट स्टोरी में बताया गया है कि सच में वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो क्या है वो स्टोरी में हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मतलब यहाँ पे जो है नरेटर हमें बता रहे हैं कि ये जो नरेटर है वो क्या कर रहे हैं, उनके कंट्री होम टाउन जाना चाहते हैं। तो वो जब जा रहे हैं तो पूरा स्काई जो है वो पूरा क्लियर है और वो बहुत खुश है कि अलोन स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब क्या सब लोग सो रहे हैं और उनका अकेले का जो एरोप्लेन है वो जा रहा है कहाँ पे, उनको जहाँ पे जाना है मतलब उनके होम टाउन। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। मतलब वो एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। क्या नाम है? ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। और कहाँ पे जा रहे हैं वो? ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मतलब फ्रांस से वो कहाँ पे जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। मतलब उनका होम टाउन कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और वो बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो हॉलीडे है वो स्पेंड हो उनके फैमिली के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच, टाइम देखते हैं 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। और जैसे 1:30 इन द मॉर्निंग टाइम होता है वैसे ही वो सोचते हैं कि मैं कॉल करूं पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of big city in front of me। और जैसे ही वो एरोप्लेन की जो आगे का पार्ट होता है ना, नोज ऑफ द एरोप्लेन, वहाँ पे देखते तो उनको वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, द लाइट्स ऑफ बिग सिटी, मतलब बड़ी सी सिटी नज़र आ रही है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, फिर वो बोलते हैं पेरिस कंट्रोल डेकोडा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। यहाँ पे पेरिस कंट्रोल को कॉल लगाया उन्होंने कंट्रोल रूम में और खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डेकोडा DS088 जो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं उसका नाम है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं मेरे रास्ते में हूँ, मतलब इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे करके वो कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं। उसके बाद द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और तुरंत ही उनको रिप्लाई आ रहा है DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088। और जैसे ही रिप्लाई आता है कि हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको अभी क्या करना है, 12 डिग्री वेस्ट टर्न लेना है, और आवाज़ वहाँ पे ओवर हो जाती है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड द टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। जैसे ही कंट्रोल रूम ने उनको रिप्लाई दिया वैसे ही उन्होंने सबसे पहले मैप चेक किया, कंपास चेक किया, उनका फ्यूल टैंक चेक किया जिसमें लास्ट थोड़ा सा फ्यूल बचा हुआ था वो भी चेक किया, और उसके बाद उन्होंने जैसे इंस्ट्रक्शन दी कि 12 डिग्री वेस्ट जाना है तो उन्होंने
और वहाँ एरोप्लेन को उस साइड फ्लाई करना स्टार्ट किया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और वो सोचने लगे कि अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरे ब्रेकफास्ट टाइम तक क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत अच्छे से चल रहा था। और वो सपने देख रहे थे कि मेरी सुबह जो होगी वो मेरे फैमिली के साथ होगी, और वो भी वो अच्छा खासा गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ। और फ्लाइट भी कैसे चल रही थी, ईजी चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। पेरिस जो है 150 किलोमीटर दूर, मतलब पीछे छूट गया है, वो आगे बढ़ गए। लेकिन अचानक से क्लाउड्स नज़र आ रहे, स्टॉर्म क्लाउड्स, बड़े बड़े क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो जो क्लाउड्स है वो कैसे, माउंटेन की तरह बड़े बड़े ब्लैक। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम, और मुझे पता चल गया कि मैं उनको पार करके नहीं जा सकता। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं मेरा डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ या साउथ साइड जाके जा सकूं। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, और सोचते अभी क्या करूं, इसको तो मैं पार नहीं कर सकता, ना ही मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, तो अभी क्या करूं, मुझे वापस पेरिस जाना होगा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मेरे अंदर वो है ना कि मुझे घर पे पहुंचना ही है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे घर जाना है, मुझे वो ब्रेकफास्ट करनी है मेरे फैमिली के साथ। सो आई विल टेक द रिस्क, तो वो क्या कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और बड़ा रिस्क लेके वो सीधा उसी स्टॉर्म के अंदर एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं। उन्होंने डायरेक्शन चेंज नहीं की। क्यों डायरेक्शन चेंज नहीं की, वो आपको पता है कि उनके पास फ्यूल इतना नहीं था कि डायरेक्शन चेंज करके जाए। और दूसरा, सीधा जाएंगे, जैसे वो जा रहे थे, सामने बड़े बड़े स्टॉर्म्स, मतलब क्लाउड्स इतने बड़े बड़े हैं माउंटेन्स की तरह कि वो उसमें से फ्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या क्या रिस्क लिया, और एरोप्लेन सीधा स्टॉर्म के थ्रू जा रहा है इनसाइड द क्लाउड्स। और जैसे ही जाते हैं एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, पूरा अंधेरा, ब्लैक ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड एरोप्लेन, और बाहर से एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा अंधेरा है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, देखो स्टॉर्म के अंदर जाएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो पायलट कैसे चलाएगा, तो पूरा जो एरोप्लेन है ना वो ट्विस्ट हो रहा है। एंड आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैंने कंपास को देखा, मुझे मेरे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूमने लगा। इवन इट वॉज डेड एंड इट कुड नॉट वर्क, वो पूरा डेड हो गया, काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, और दूसरे सारे इंस्ट्रूमेंट हैं एरोप्लेन में वो सारे डेड हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया कि चलो मैं अभी रेडियो कंट्रोल रूम में कॉल करता हूँ। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। उन्होंने कंट्रोल रूम में कॉल लगाया, देयर वॉज नो आंसर, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। डैट मीन्स द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो गया। मतलब अभी वो कैसे बन गए, एकदम हेल्पलेस बन गए। स्टॉर्म के अंदर एरोप्लेन चल रहा है, पूरा अंधेरा, ब्लैक ब्लैक, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर से एरोप्लेन के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे डेड हो गए। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. और वो उस स्टॉर्म के अंदर लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन अचानक से उन्हीं के बाजू में एक दूसरा एरोप्लेन उनको नज़र आ रहा है। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me. और वो एरोप्लेन ऐसा है ना कि जिसके ऊपर लाइट्स भी नहीं है, लेकिन इतना उनको पता चल रहा है कि मेरे बाजू में कोई तो एरोप्लेन है जो उड़ रहा है। I could see the pilot's face, और अचानक से मुझे पायलट का फेस भी नज़र आ रहा है, टर्न टुवर्ड्स मी, जो मुझे देख रहा था सामने वाला पायलट। I was very glad to see another person, मैं बड़ा खुश हो गया। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, आप लोग क्लास में होमवर्क नहीं करते तो आपको टीचर खड़ा कर देते हैं, चलो स्टैंड अप, होमवर्क क्यों नहीं किया। तो अगर आपके फ्रेंड ने भी नहीं किया ना तो आप खुश हो जाते हो, अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ खड़े हैं। सेम यहाँ पे वैसे हो रहा है, उनको लगता है ऐसी मुसीबत में मैं अकेला तो नहीं हूँ, कोई तो है जो मेरे जैसा फंस गया है। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. उन्होंने एक हैंड ऊपर किया और मुझे वेव किया। Follow me, he was saying follow me. He knows that I am lost and I thought he is trying to help me. और मुझे ऐसे मतलब इशारों में बता रहे हैं follow me। इसका मतलब है उनको पता चल गया कि मैं यहाँ पे स्टॉर्म में क्या हो गया हूँ, लॉस्ट हो गया हूँ, वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं।
He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. और जस्ट उनके आगे ही वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो स्लोली नॉर्थ की साइड जाता है, सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो वो क्या कर सके, उनके पीछे पीछे ये जो है नरेटर जो है वो फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और बड़े खुश है कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह क्या कर रहा हूँ, उनको फॉलो किए जा रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से हमारी जर्नी चल रही है और अभी भी जो एरोप्लेन है वो मेरे आगे आगे चल रहा है। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अभी मुझे इतना पता है कि अभी मेरा जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन है वो सिर्फ 5 या 10 मिनट ही चल सकता है, इतना ही फ्यूल बचा है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। और वापस मेरी जो दिल की धड़कनें हैं बढ़ गई, मतलब डरने लगे। वो अभी क्या होगा, अब तक तो मुझे मतलब गुम हो गया था तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई हेल्प करने वाला आ गया तो अभी इतना फ्यूल नहीं है कि मैं एरोप्लेन उड़ा सकूं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर देखा कि अचानक से जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जा रहा है और मैंने उनको भी फॉलो किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight line of lights in front of me. और अचानक से हम जो है वो क्लाउड्स में से बाहर निकल गए और मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही। इट वॉज अ रनवे। क्या नज़र आ गया, रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। और एयरपोर्ट देख के ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाश मैं बच गया, मेरी जान बच गई। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और फिर मैंने देखा कि जो मेरी हेल्प कर रहा था ब्लैक एरोप्लेन, उसको मतलब फ्रेंड को देखने गया कि कहाँ पे है, लेकिन स्काई वॉज एम्प्टी, मतलब कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई भी नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, मतलब ब्लैक एरोप्लेन जो है वो चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है वो। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने क्या किया, वहाँ से निकल के तुरंत कंट्रोल टावर में पूछने के लिए गए कि जो मेरे साथ आया था ब्लैक एरोप्लेन वो अचानक से कहाँ पे चला गया। I went and asked a woman in the control center. वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में एक वुमन थी जिसको उन्होंने क्वेश्चन पूछा where I was, मैं कहाँ पे हो, और who the other pilot was, और दूसरा पायलट जो है वो कहाँ पे है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उनको थैंक यू बोलना है क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी जान भी बची है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। और सामने से वो जो जिसको पूछा वो क्वेश्चन, वो वुमन जो है इनको स्ट्रेंजली देखती है और हंसती भी है। एंड लाफ्ड। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और वो भी ऐसे स्टॉर्म में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को तो कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा अकेला का ही एरोप्लेन जो था जो मैं देख पा रही थी रडार पे। So who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any more fuel in my tanks? तो क्वेश्चन ये आया नरेटर को, तो फिर कौन ऐसा इंसान था, कौन सा वो एरोप्लेन था जिसने मेरी मदद की जबकि मेरे पास ना कंपास था, ना रेडियो था, ना ही फ्यूल था मेरे टैंक में, और फिर भी मैं आज अभी इस जगह तक आया हूँ। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और वो पायलट कौन था जो विदाउट लाइट्स ब्लैक एरोप्लेन जो है वो उड़ा रहे थे, और वो पायलट कौन है, मुझे उनको मिलना है, थैंक यू बोलना है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं, ना ही कोई पायलट था जिन्होंने उनकी हेल्प की। तो क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली, हम अगर नरेटर की जगह रहते तो हमें भी ये क्वेश्चन मार्क आता अगर हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट होता तो सच में यहाँ पे जो है नरेटर हमें बता रहे हैं कि उनकी किसी ने हेल्प की, उनको लिटरली नज़र आ रहा है ब्लैक एरोप्लेन, उनको नज़र आ रहा है एक पायलट जो उनकी पूरी हेल्प करता है, आगे आगे चल रहा है, और जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। तो आपको भी क्वेश्चन आया होगा तो ऐसा तो कौन हो सकता है। मे भी कभी कभी अगर भगवान पे बिलीव करते हैं तो मे भी भगवान ने किसी इंसान को ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दी और भेज दिया हमारी हेल्प करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, मतलब पावर ऑफ द गॉड ऐसे भी हो सकता है। जैसे आप समझो, क्वेश्चंस बहुत सारे इसके पीछे जो है वो आ सकते हैं बच्चों को, जो जैसा सोचता है, अगर भगवान पे बिलीव है तो वो भी हो सकता है साइंटिफिकली, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, हम लोग अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ठीक है, उसके मतलब अंदर से कॉन्साइंस ऐसे हो रहे होंगे कि उसको पता चल रहा होगा कि कोई है मुझे हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पे
इसीलिए पायलट को सच में ऐसा लगता है कि कोई तो था मेरी हेल्प कर रहा है, और वो एंड में पूछने जाता है कि कौन है जो मेरी मदद करता था। इस तरह ये जो मुझे आई होप कि आपको ये ब्लैक एरोप्लेन वाली जो स्टोरी है वो सबको अच्छे से समझ में आ गई हो। आप लोगों को अभी क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और स्टोरी आप खुद से भी अच्छे से रीड करना, क्योंकि यूजुअली हमें ब्लैक एरोप्लेन मतलब इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी आ सकते हैं, मतलब आएंगे ही। तो हाँ, मैं हर एक बच्चे को बताना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास में चलाने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको सेल्फ रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक सेल्फ रीडिंग नहीं करते तब तक आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो सॉल्व करना नहीं आएगा। क्योंकि जब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछे जाते हैं तो वो आपके 10th के लेवल के होते हैं, ना कि क्वेश्चन पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखना। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको अच्छे से हर एक चैप्टर का वीडियो या फिर पढ़ने के बाद उसको अच्छे से रीड करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।